हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप हम लोगों ने जो प्रीवियस 3 चैप्टर्स पढ़े हैं आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। शायद कोई डाउट नहीं है उसमें, इसीलिए मेरे पास कोई कमेंट अभी तक नहीं आया है। आज हम लोग स्वामी एंड फ्रेंड्स का चैप्टर 4 व्हाट इज़ अ टेल ये डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी हम 2 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट आज हम करेंगे, रिमेनिंग पार्ट कल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो फटाफट से अपनी टेक्स्ट बुक ले लीजिए और समझना शुरू कीजिए। व्हाट इज़ अ टेल। टेल का मतलब सभी लोग जानते हैं, पूछ। ओके, तो पूछ होती क्या है देखते हैं हम इस चैप्टर में। पूछ का मतलब हमें क्या पता चलता है। ओके, सो शुरू करते हैं। The geography master was absent and the boys of the first A had leisure between 3 and 3:45 on Wednesday। कौन सा दिन बताया जा रहा है हमें? बुधवार का दिन है। और आज जो फर्स्ट ए के बॉयज़ हैं वो फ्री हैं, उनके पास में फ्री टाइम है। कब से कब तक? 3 and 3:45 मतलब 3 बजे से लेकर 3:45 तक जो क्लास है फर्स्ट ए उसके बच्चे आज पूरी तरह से फ्री हैं। क्यों हैं वो लोग फ्री? क्योंकि आज ज्योग्राफी के मास्टर जो हैं, टीचर, वो स्कूल नहीं आए हैं। इसीलिए फर्स्ट ए के जो बच्चे हैं, बॉयज़ हैं, वो 3 बजे से लेकर 3:45 तक फ्री हैं। आगे देखते हैं। Somehow स्वामीनाथन had missed his friends and found himself alone। और वहीं कहीं पर स्वामीनाथन जो है वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था आज, क्योंकि उसके फ्रेंड्स आज शायद स्कूल नहीं आए थे। वो उन सभी लोगों को मिस कर रहा था। ही wandered along the corridor of the infant standard। और वो जो फ्री टाइम था उसमें वो कहाँ पर घूम रहा था? इन्फेंट स्टैंडर्ड का जो कॉरिडोर था, ठीक है, मतलब वरांडा जो था जूनियर क्लासेस का, मतलब प्री प्राइमरी सेक्शंस का, वहाँ पर वो घूम रहा था। To Swaminathan, who did not really stand over 4 feet, the children of the infant standard seemed ridiculously tiny। अब स्वामीनाथन के बारे में कहा जा रहा है कि जो खुद लगभग 4 फीट से ज़्यादा का नहीं था, उसे जब वो इन्फेंट स्टैंडर्ड के कॉरिडोर में घूम रहा था, उस समय इन्फेंट स्टैंडर्ड प्री प्राइमरी सेक्शन के जो बच्चे थे वो उसे बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई दे रहे थे। He felt vastly superior and old। और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझ रहा था उन बच्चों के सामने, और अपने आप को ओल्ड से मतलब उनसे बड़ा भी समझ रहा था। He was filled with contempt when he saw them dabbling in wet clay, trying to shape models। और उसके मन में थोड़ा सा घृणा का भाव हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा उसे। कब? जब उसने देखा he saw them dabbling in wet clay। क्या कर रहे हैं वो बच्चे? डैबलिंग का मतलब होता है जिस तरह से अगर आप मिट्टी मतलब गीली करके उसको अपने हाथों से करते हैं तो आपके हाथों में मिट्टी लग जाती है उस समय में। तो कुछ बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, वो भी कुछ इस तरह की डैबलिंग एक्टिविटी कर रहे थे वेट क्ले के साथ में, मतलब जो गीली मिट्टी थी उसके साथ में। वो उस मिट्टी को कुछ शेप देने की कोशिश कर रहे थे, कुछ एक बनाने की कोशिश कर रहे थे उस मिट्टी से, जिसकी वजह से उनके हाथ पूरी तरह मिट्टी से सने हुए थे, मिट्टी लगी हुई थी उनके हाथ में। तो इसीलिए स्वामीनाथन को थोड़ा सा कंटेम्प्ट, मतलब वहाँ पर थोड़ा घृणा का भाव है ना, उन्हें आया। इट सीम्ड सच अ मीनिंगलेस थिंग टू डू एट स्कूल। ठीक है, क्या कह रहा है वो, या क्या सोच रहा है वो कि ये सब चीज़ें स्कूल में करना मीनिंगलेस है, व्यर्थ है, ये सब चीज़ों के लिए स्कूल नहीं बना है। वाई दे कुड एज वेल डू दोज थिंग्स रिजेम्बलिंग एलिफेंट्स, मैंगोज एंड वॉट नॉट्स इन द बैकयार्ड ऑफ देयर हाउसेस। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि ये सब चीज़ें करने के लिए अगर ये बच्चे स्कूल आ रहे हैं मिट्टी से खेलने के लिए, गीली मिट्टी से खेलने के लिए, उसके मॉडल्स बनाने के लिए, उसको अलग अलग शेप देने के लिए, तो क्यों नहीं ये सब बच्चे ये सारे काम जो हैं ये अपने घर के बैकयार्ड में, मतलब पीछे जिसको हम आंगन बोलते हैं, यार्ड। ओके, सो ये सारे काम जो है वो अपने घर के पीछे वाले आंगन में क्यों नहीं करते हैं, अगर यही काम करना है स्कूल आकर के तो। वाई डिड दे कम ऑल द वे टू अ स्कूल टू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ये सब काम करने के लिए वो बच्चे स्कूल क्यों आ रहे हैं? स्कूल्स वर मीन्ड फॉर मोर सीरियस थिंग्स लाइक ज्योग्राफी, अर्थमेटिक एंड इंग्लिश।
स्कूल किन सब चीज़ों के लिए बना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सीरियस थिंग्स हैं उसकी नज़र में, उन सब चीज़ों के लिए स्कूल बना हुआ है और बच्चों को इन सब काम को करने के लिए, इन सब स्टडी को करने के लिए स्कूल आना चाहिए। जैसे अर्थमेटिक है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, ये सब पढ़ने के लिए बच्चों को स्कूल आना चाहिए। इन वन रूम ही फाउंड ऑल द चिल्ड्रन इंगेज्ड इन रिपीटिंग साइमल्टेनियसली द फर्स्ट 2 letters ऑफ द तमिल अल्फ़ाबेट। और फिर क्या देखा उसने कि एक रूम में बच्चे बैठे हुए हैं जो साइमल्टेनियसली लगातार एक बच्चा बोल रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है, फिर तीसरा बोल रहा है, इस तरह से साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं बच्चे, तमिल अल्फ़ाबेट जो है उसको फर्स्ट 2 letters, जैसे हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं ए और बी, है ना, इस तरह से तमिल अल्फ़ाबेट में कुछ वर्ड्स होंगे, लेटर्स होंगे, 2 लेटर ऐसे थे जिनको कि वो साइमल्टेनियसली बार बार बोल रहे थे। ही कवर्ड हिज ईयर्स एंड वंडर्ड हाउ द टीचर वॉज एबल टू स्टैंड इट। उसने अपने कानों को, दोनों कानों को अपने हाथों से, हथेलियों से ढक लिया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। जब एक साथ बच्चे क्लासरूम में बोल रहे होते हैं तो काफ़ी शोर होता है। और क्या सोच रहा था वो, अपने कानों को अपनी हथेली से दबा करके कि इस साउंड में, ये जो नॉइज़ यहाँ पर क्रिएट हो रही है, जो आवाज़ यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर टीचर कैसे रुक सकता है। इन अनदर रूम ही फाउंड एन इल क्लैड नॉइजी क्राउड ऑफ चिल्ड्रन। दूसरे रूम में क्या देखा उसने कि मतलब नॉइजी क्राउड, मतलब बच्चे हैं, क्राउड, वहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारी बच्चों की भीड़ है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं। द नॉइज दैट दे मेड सिटिंग ऑन देयर बेंचेस एंड स्विंगिंग देयर लेग्स गॉट ऑन हिज नर्व्स। बच्चे लोग क्या हैं, बेंच पे बैठे हुए हैं, है ना, और बेंच पे बैठ के अपने पैरों को स्विंग कर रहे हैं, मतलब पैरों को हिला रहे हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ शोर मचा रहे हैं, जो कि गॉट ऑन हिज नर्व्स, जो कि मतलब अंदर तक उससे हिला कर रख दिया उस आवाज़ ने पूरी तरह से। ही रिंकल्ड हिज ब्रो एंड ट्विस्टेड हिज माउथ इन द होप ऑफ मेकिंग द टीचर फील हिज रिसेंटमेंट। अब स्वामीनाथन ने क्या किया, रिंकल्ड हिज ब्रो, ठीक है, मतलब अपनी जो भौहें हैं उसको उसने रिंकल किया, थोड़ा सा सिकोड़ लिया, है ना, एकदम से बुरा सा चेहरा बनाना उसने। ट्विस्टेड हिज माउथ, थोड़ा सा अपने माउथ को ट्विस्ट किया, तिरछा किया, टेढ़ा किया। इन द होप ऑफ मेकिंग द टीचर फील हिज रिसेंटमेंट, मतलब टीचर को वो ये दिखाना चाहता था कि ये देख करके उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इसीलिए उसने अपनी ब्रो को जो है रिंकल किया, अपने माउथ को थोड़ा सा ट्विस्ट किया, ताकि टीचर मुझे देखे और उन्हें ये पता चले कि मुझे ये सब देख करके बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों? बट अनफॉर्चुनेटली द टीचर वॉज सिटिंग विथ हिज बैक टू स्वामीनाथन। ठीक है, मतलब क्या है, टीचर बैठे हुए थे लेकिन टीचर की पीठ स्वामीनाथन की तरफ थी, इसलिए टीचर उसका जो रिसेंटमेंट था, उसका जो गुस्सा था, वो नहीं देख पाए। ही पॉज्ड एट द फुट ऑफ द स्टेयरकेस लीडिंग टू द सीनियर क्लासेस। रुका वो थोड़ी देर के लिए, उसने रुक करके सोचा कि मैं स्टेयरकेस, ठीक है ना, कहाँ पर, ऊपर की तरफ जाऊँ जहाँ पर सीनियर क्लासेस लगती हैं। द सेकेंड एंड द थर्ड फॉर्म्स, कहाँ पर, जहाँ पर सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो सीनियर क्लासेस हैं, सेकेंड और थर्ड फॉर्म की, वहाँ पर मैं जाऊँ। ही वॉन्टेड टू गो अप एंड इंस्पेक्ट दोज क्लासेस विच ही अगरली लुक्ड फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग। ठीक है, वो ऊपर जाना चाहता था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अगरली क्या करना चाहता था, उन क्लासेस को देखना चाहता था, क्योंकि वो फ्यूचर में उन क्लासेस को ज्वाइन करने वाला था। ही टुक 2 or 3 स्टेप्स अप एंड चेंज हिज माइंड। अभी उसने 2-3 कदम ही आगे बढ़ाए थे, लेकिन उसने 2-3 कदम आगे बढ़ाने के बाद ही अपने दिमाग को चेंज कर लिया, उसने अपने माइंड को चेंज कर लिया। द हेडमास्टर माइट बी अप देयर, ही ऑलवेज हैंडल्ड दोज क्लासेस। ठीक है, उसके मन में क्या विचार आया उस समय कि मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि हेडमास्टर भी मुझे ऊपर मिल जाए, क्योंकि जनरली जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म की जो क्लासेस हैं उसको हमारे हेडमास्टर ही लिया करते हैं, वही संभालते हैं। द टीचर टू वर फॉर्मिडेबल, नॉट टू स्पीक ऑफ द बॉयज देमसेल्व्स हु वर स्नॉब एंड बुलीज। ठीक है ना, और जनरली सीनियर क्लासेस के जो स्टूडेंट टीचर्स हैं वो भी क्या है, फॉर्मिडेबल है, बहुत ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए कि डराने वाले हैं, है ना, उनकी पर्सनालिटी, उनका नॉलेज, उनकी क्वालिटी, सारी चीज़ें जो है छोटे बच्चों को काफ़ी डर सा महसूस होता है सीनियर क्लासेस के टीचर्स से। तो जनरली ऐसा ही हो रहा था। नॉट टू स्पीक ऑफ द बॉयज़ देमसेल्व्स, ठीक है ना, और बच्चे जो है उनसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और वो भी अपने आप से बच्चों को ज़्यादा बात करने नहीं देते हैं। ठीक है ना, जो हमेशा क्या करते हैं, स्नॉब्स एंड बुलीज, मतलब बच्चों को डराने का ही काम करते हैं। या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं
जो लोअर क्लास के बच्चे होते हैं, जूनियर क्लास के बच्चे होते हैं, उनको हमेशा डराने का काम करते हैं। ऐसे टीचर भी मुझे डेफिनेटली ऊपर मिलने वाले हैं। He heard the crick crick of sandals far off and recognized the footsteps of the headmaster। ठीक है, और अब उसे जो है हेडमास्टर के पैरों की, मतलब हेडमास्टर ने जो सैंडल पहन रखे हैं उनकी जब चलने के समय आवाज़ क्रिक क्रिक का साउंड, जो बूट है या सैंडल्स है जो भी है एक साउंड क्रिएट करते हैं, दैट इज़ क्रिक क्रिक। तो कहीं दूर से उसे वो सैंडल के क्रिक क्रिक की आवाज़ सुनाई दी और उसने पहचान लिया कि ये फुट स्टेप जो है, मतलब ये कदम जो मेरे तरफ बढ़ रहे हैं, ये हेडमास्टर के हैं। ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी कॉट देयर, दैट वुड मीन अ लॉट ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं यहाँ पर खड़ा रहूँ या फिर मैं सीनियर क्लासेस की तरफ जाऊँ और हेडमास्टर मुझे वहाँ पर पकड़ ले, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं उनको ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँगा जिससे कि मैं उन्हें सेटिस्फाई कर सकूँ। एक अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन मुझे उन्हें देना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है। इट वॉज विथ प्लीजेंट सरप्राइज दैट ही स्टम्बल्ड इनटू हिज ओन सेट विच ही हैड थॉट वॉज नॉट एट स्कूल एक्सेप्ट राजम एंड मनी, ऑल द रेस्ट वर देयर। ठीक है, अब वो जो है इस तरह का कोई भी सरप्राइज नहीं चाहता था। ठीक है, वो अपना खुद का एक अलग सा एक मतलब माहौल, एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि मतलब जो उसके क्लोज फ्रेंड्स थे, चम फ्रेंड्स थे, वो उस दिन स्कूल नहीं आए थे। एक्सेप्ट राजम एंड मनी, ऑल द रेस्ट वर देयर। जनरली उसके जो चम फ्रेंड्स थे, है ना, बहुत क्लोज फ्रेंड थे, वो राजम और मनी थे, जो कि उस दिन स्कूल नहीं आए थे। उनको छोड़ करके बाकी सारे बच्चे स्कूल आए हुए थे, इसीलिए स्वामीनाथन उस दिन को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। अंडर द ह्यूज टैमरिन ट्री दे वर प्लेइंग सम गेम, है ना, वही जो बड़ा सा टैमरिन ट्री हमने पहले भी डिस्कस किया है कि स्कूल के ग्राउंड में है, एक बड़ा सा इमली का पेड़ है। ठीक है ना, उसके नीचे स्वामीनाथन काफ़ी डिगिंग गेम और ये सारी चीज़ें जो है करता चला आ रहा था। तो उसी टैमरिन ट्री के नीचे जो है कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और कुछ गेम को खेल रहे हैं। दे टर्न देयर फेसेस टू हिम विद अ फैंट स्माइल एंड रिटर्न टू देयर गेम। ठीक है ना, उन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ में, जो भी बच्चे वहाँ पर गेम खेल रहे थे, उन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ में स्वामीनाथन की तरफ देखा और फिर वापस अपने गेम में बिजी हो गए। वॉट सरप्राइज स्वामीनाथन मोस्ट वॉज दैट इवन द जीनियल सोमू वॉज ग्रीन, समथिंग सीम्ड टू बी रॉन्ग समवेयर। ठीक है ना, और बाकी लोगों से तो नहीं, लेकिन जो छोटे से कद का एक सोमू था, ठीक है ना, जब उसको उसने देखा कि वहाँ पर सोमू जो है वो भी उससे काफ़ी बहुत अच्छा फ्रेंड था उसका, ठीक है, लेकिन फिर उसने भी जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। ये उसके लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, सरप्राइजिंग था स्वामीनाथन के लिए कि जो सोमू है वो भी मेरे तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। और उसे फील हो गया, ये चीज़ उसने महसूस कर ली कि कहीं ना कुछ तो गलत है। स्वामीनाथन assumed an easy tone and shouted, "Boys, what about a little place for me in the game?" ठीक है ना, स्वामीनाथन ने अपने आप को उन ख्यालों से बाहर निकाला, एज्यूम किया और फिर शाउट एक इजी टोन में, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं, लेकिन उसने शाउट किया एक इजी टोन में, बहुत ज़्यादा पोलाइटली उसने शाउटिंग की, "Boys, what about a little place for me in the game?" ठीक है ना, क्या मैं आपके साथ में, मतलब मुझे इस गेम में जो आप खेल रहे हो, क्या एक छोटी सी जगह मिल सकती है? क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? Nobody answered this. स्वामीनाथन paused and announced that he was waiting for a place in the game. और किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया, स्वामीनाथन को रिप्लाई नहीं किया किसी ने भी। स्वामीनाथन थोड़ी देर तो चुप रहा, पॉज किया उसने, और फिर उसने अनाउंस कर दिया कि वो इंतज़ार कर रहा है इस गेम में अपनी ज्वाइनिंग का, अपनी प्लेस का। इट इज़ अ पीटी वी कैन नॉट मेक मोर, शंकर सैड कर्टली। और शंकर ने बहुत खिन्नता के साथ में, ठीक है, बहुत कहना चाहिए रूखा सा जवाब जिसको हम बोलते हैं र्यूड आंसर जो है वो किया कि हम जो है किसी को भी अब इस गेम में शामिल नहीं करना चाहते हैं। देयर आर पीपल हु कैन बी वेरी एफिशिएंट एज स्टाइल्स सेड द पी, द रेस्ट लॉफ्ड एट दिस। और उसी समय पी ने, जो कि एक छोटा सा कद का है, उसका फ्रेंड है जिसको कि मटर का दाना भी बोला जाता है, ठीक है ना, वो जो है क्या है कह रहा है, देयर आर पीपल हु कैन बी वेरी एफिशिएंट एज स्टाइल्स। ठीक है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं किसी की भी पूछ की तरह रहने के लिए, किसी की भी पूछ बनने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं कुछ लोग। अब जब पी ने ऐसा कहा तो बाकी जो फ्रेंड्स वहाँ पर बैठे हुए थे वो सभी लोग हंसने लगे।
यू सेड टेल डिडंट यू आस्क्ड शंकर व्हाट मेक्स यू टॉक ऑफ टेल नाउ। ठीक है ना। अब शंकर ने क्या कहा, तुमने टेल कहा, पूछ कहा तुमने, और क्या ऐसा हुआ है जिससे कि आपको टेल के बारे में बात करने की सूझी या आपने ऐसा कहा। इट इज़ जस्ट माई प्लेजर व्हाट डू यू केयर इट डज नॉट अप्लाई टू यू एनीवे सेड द पी। उसने कहा कि इट्स माई प्लेजर, मतलब मेरा सौभाग्य तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन मेरा मन, मतलब तुम्हें क्या करना है, मेरा मन है, मैंने टेल के बारे में बात की है, तुम्हें उस चीज़ से कोई मतलब बिजनेस नहीं होना चाहिए, तुम्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए तुम्हें। इट डज़ नॉट अप्लाई टू यू एनीवे। और यहाँ समझ लो इस चीज़ को कि ये टेल वर्ड जो है, जो मैंने कहा है, जो मैंने बात की है, वो आप पर अप्लाई नहीं होता है। पी ने शंकर को जवाब दिया। आई एम ग्लैड टू हियर इट बट डज इट अप्लाई टू एनी वन हियर आस्क्ड शंकर। शंकर ने कहा कि हाँ, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि ये चीज़ मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होती है, लेकिन क्या यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से किसी पर ये चीज़ अप्लाई होती है? क्या यहाँ पर कोई किसी की पूछ है? शंकर ने पूछा। इट में, ठीक है ना, हो सकता है। व्हाट इज़ अ टेल? टेल है क्या? अ लॉन्ग थिंग दैट अटैचेज इटसेल्फ टू एन एस और अ डॉग। ठीक है, तो क्या जवाब मिलता है कि एक लंबी सी चीज़ है टेल, जो कि एस और डॉग से जुड़ी हुई होती है, अटैच होती है। स्वामीनाथन could comprehend very little except that the remark contained some unpleasant references to himself. His cheeks grew hot. He wanted to cry. अब इतनी देर में स्वामीनाथन को एक कॉम्प्रीहेंशन, मतलब जितनी भी चीज़ें वहाँ पर हुई थी, जो बोला गया था, उसका मजाक उड़ाया गया था, वो सारी चीज़ें उसने कॉम्प्रीहेंस कर ली थी, उसने उसका कंक्लूज़न निकाल लिया था, और उसे पूरी तरह से ये चीज़ समझ में आ गई थी कि ये जो रिमार्क है टेल का, ये रिमार्क मेरे लिए ही कहीं ना कहीं पर अप्लाई किया गया है, या फिर मुझे ही टेल कहा गया है। हिज चिक्स ग्रू हॉट। अब उसके गाल जो है वो पूरी तरह से क्या हुआ है, मतलब उसको गुस्सा आ गया, उसे बुरा लगा शायद थोड़ा सा, और गुस्सा भी आ गया, तो उसके चिक्स मतलब गाल जो है वो पूरी तरह से गर्म हो गए हैं, और अब वो रोना चाहता है। ही वॉन्टेड टू क्राई। ओके गाइज, सो ये हमारा आज के वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझिए और कोशिश करिए, जितने भी वीडियोस हमने देखे हैं, अभी तक डिस्कस किए हैं, जितने भी चैप्टर्स, उनके क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने की, उनके आंसर्स को सर्च करने की। आई होप बहुत इजीली आप लोग उसके आंसर्स को सर्च कर पाएंगे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स तो देन यू कैन कमेंट मी इन माई कमेंट बॉक्स। ओके गाइज, सो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।